नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान जंग अब एक नया मोड़ लेती चली जा रही है और इस जंग में शुरुआत में जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया, फिर अमेरिका उसके साथ आया और ईरान ने जो जवाब दिया, ईरान के जवाब से पस्त हो गए अमेरिका और इजराइल दोनों ही। और अब स्थिति आ गई है कि अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल से हाथ खींच ले रहा है। यहां कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के बीच दूरियां क्यों बढ़ गई हैं, यह भी एक बहुत बड़ी वजह है। और इन दूरियों की वजह से झुंझलाहट में, बौखलाहट में युद्ध विराम होने के बावजूद इजराइल ने किस तरीके से लेबनान पर ज़बरदस्त हमले किए, सैकड़ों लोगों की वो जान ले रहा है। हमले लगातार जारी हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चेतावनी देने के बावजूद, कहने के बावजूद उसने लेबनान पर अपने हमले नहीं रोके हैं। और इधर अब ईरान ने चेतावनी दे दी है कि वो भीषण हमले करने जा रहा है, क्योंकि लेबनान पर हमला ईरान पर हमला माना जाएगा। ये पहले बात कही गई थी और ये जो डील हुई है उस डील में भी ये बात कही गई थी। अब यहाँ दोस्तों दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये कि इस डील में पूरी तरीके से इजराइल को अलग रखा अमेरिका ने। यानी ये डील केवल अमेरिका और ईरान के बीच में हुई है। इजराइल बौखलाया ही इसीलिए है क्योंकि मुख्य रूप से जो हमलावर है वो वही है। ईरान के ऊपर हमला उसने किया, अमेरिका ने तो उसका साथ दिया। लेकिन अब जो डील हो रही है वो ईरान के साथ हो रही है। यानी सीधे तौर पर अमेरिका इजराइल का कस्टोडियन अपने आप को समझ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, पहले कह भी चुके थे कि वो जो कहेंगे इजराइल वही करेगा। वो जो बात कह देंगे इजराइल वो बात मानने के लिए बाध्य होगा। इसका मतलब साफ था कि ये वो डील भी करेंगे तो उस डील को इजराइल मानेगा ही मानेगा, और ये कहा भी गया। लेकिन डील होते ही जिस तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिक्रिया दी, पहले तो उन्होंने स्वागत किया, लेकिन उसमें फिर उन्होंने कई नुस्ख निकाले और सीधे कह दिया कि इसमें लेबनान शामिल नहीं है, और उन्होंने लेबनान पर ज़बरदस्त हमले शुरू कर दिए। लेकिन ईरान ने चेतावनी दी और ईरान ने तुरंत फिर सीधे कहा कि ये बंद कर दिया गया। ये चूंकि सीज फायर को तोड़ दिया गया, इसलिए उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया। खोला था, कुछ देर के लिए बंद कर दिया, खोल दिया था, लेकिन फिर उसको बंद कर दिया। हालांकि ईरान अब भी कह रहा है, और ये सही भी है, कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कभी नहीं था, वो खुला हुआ था। लेकिन खुला किसके लिए था? वो उसके मित्र देशों के लिए खुला हुआ था। अमेरिका और इजराइल के लिए नहीं खुला हुआ था और न ही अब खुला हुआ है। डील के बाद तो यह हो गया था कि अब खोल दिया जाएगा अमेरिका और इजराइल के लिए भी, शर्तों पर के आधार पर, और उसकी निगरानी करेंगे IRGC, यानी ईरान की सेना उसकी निगरानी करेगी। लेकिन जब डील का वायलेशन हो गया, उल्लंघन हो गया, तो उसमें दोबारा उसी तरीके से बंद कर दिया गया अमेरिका और इजराइल के लिए भी। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी चेतावनी दी है ईरान को। ईरान ने कहा कोई बात नहीं, आप चेतावनी दीजिए, और भड़क गया बुरी तरीके से। शनिवार को जो होने वाली वार्ता है उसके लिए पाकिस्तान में ईरान के जो राजदूत हैं उन्होंने ट्वीट भी कर दिया था कि इसमें ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा लेगा। और उसमें भी हिस्सा कौन ले रहे थे? अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, उपराष्ट्रपति JD वेंस के साथ में 2 और उनके रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे। लेकिन ईरान के राजदूत ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया और अब सीधे कह रहा है कि क्या युद्ध विराम और क्या समझौता, जब आप युद्ध विराम कर रहे हैं और करते ही उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इजराइल पर हमारा कंट्रोल है और इजराइल आपकी बात सुन ही नहीं रहा है, और लेबनान पर वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। लेबनान पर ही नहीं, उन्हें ईरान पर भी हमले किए, लेकिन फिर ईरान ने भी जवाब जबरदस्त तरीके से दिया। तो अब स्थिति ये हो गई है कि अब ये लड़ाई रुकने वाली तो नहीं है और ना ही समझौता होने की कोई उम्मीद, कोई गुंजाइश दिखाई पड़ रही है। पर इस लड़ाई का अब स्वरूप बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। वो किस तरीके से बदला हुआ दिखाई पड़ेगा? अमेरिका और ईरान के साथ अगर इस हॉर्मुज स्ट्रेट पर कोई समझौता हो जाता है, जिसकी कोशिशें लगातार चल रही हैं, और ये समझौता हो जाता है, तो ये सबसे बड़ी मुसीबत आ जाएगी इजराइल के लिए, क्योंकि अमेरिका पूरी तरीके से हाथ खींच चुका है इजराइल से, पहले ही खींच चुका है। अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। जो केंट, जो वहाँ के एंटी टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर रह चुके हैं, जिन्होंने इस युद्ध के दौरान इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने ये कह दिया था कि इजराइल
किस पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं वो खुद भी बर्बाद हो रहा है और अमेरिका को भी बर्बाद कर दे रहा है। तो अमेरिका में बड़ी आवाज़ें अब उठ रही हैं कि इजराइल से अब किनारा किया जाए। दूसरी तरफ इस लड़ाई में खुद को झोंकने का जो नुकसान दिखाई पड़ रहा है, कुछ राज्यों के गवर्नर्स के चुनाव में हार हो रही है। आने वाले दिनों में मिड टर्म पोल होने हैं, मध्यावधि चुनाव अमेरिका में होने हैं, जिसमें रिपब्लिकन्स की हार तय मानी जा रही है इस लड़ाई में, क्योंकि इधर बीच कुछ बाई इलेक्शंस हुए हैं, उसमें रिपब्लिकन्स की हार हुई है। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए और रिपब्लिकन्स के लिए बहुत ही मुसीबत वाला ये क्षण है, क्योंकि इस लड़ाई में उनको बहुत कुछ खोना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। दूसरी बात ये, अमेरिका ने ये झटके देने इजराइल को शुरू कर दिए हैं, ये उसको संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी और आप हमारे ही रहमो करम पर जी रहे हैं। इधर नेटो के देश जिस तरीके से उससे हाथ खींच चुके हैं, यूरोपियन देश हाथ खींच चुके हैं, उससे अभी तक उसको केवल इजराइल को उम्मीद थी कि अमेरिका ही उसका साथ देगा, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साथ दे भी रहे थे, पूरी शिद्दत के साथ दे रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उनको खुद इतना नुकसान झेलना पड़ा है, इतने सैनिकों की जान गई है, तबाही हुई है, मध्य पूर्व के उनके सारे बेस तबाह हो चुके हैं, मैरीन उनकी जो नौसेना है, जिस इतनी ताकतवर सेना, वो नौसेना बहुत कुछ उसको नुकसान हुआ है। अब्राहम लिंकन कहाँ भेज दिया है उन्होंने, पता ही नहीं चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि उसको इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि वो यहाँ पर आकर इस लड़ाई में शामिल होने की स्थिति में ही नहीं है, ये खबरें आ रही हैं। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप, और इस लड़ाई का हासिल क्या रहा वो भी इन लोगों ने देख लिया है। तो अब ये लड़ाई कहीं जाने वाली नहीं है, कम से कम अमेरिका इस लड़ाई में अब शामिल नहीं होगा। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका ईरान के साथ कोई समझौता हो गया, तब तो कतई नहीं वो साथ देने वाला है, क्योंकि अगर साथ दिया तो फिर ईरान उसके लिए तैयार बैठा हुआ है। हालांकि ईरान अभी भी कह रहा है कि उसको अमेरिका पर कभी भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जो यहूदी ग्रुप है बहुत ही पावरफुल ग्रुप है, और इजराइल के साथ अगर वो हाथ खींच लेते हैं तो उस ग्रुप का जो समर्थन मिला हुआ है, और वो उस समर्थन के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही परेशान रहते हैं, तो उस समर्थन के खिंच जाने का, कमज़ोर हो जाने का भी खतरा है। लेकिन केवल उसी समर्थन के बल पर आप कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, ये भी तय बात है। दूसरी बात ये कि अगर बात ज्यूश की जाए, यहूदियों की जाए, तो इजराइल में खुद इस लड़ाई का इतना विरोध हो रहा है, और ये सवाल नेतान्याहू से भी पूछा जा रहा है कि भाई आपको मिला क्या इतनी बड़ी लड़ाई में। तो बहुत अलग थलग पड़ गए हैं बेन्यामिन नेतान्याहू, चुनाव का सामना उनको भी करना है। लेकिन अगर अमेरिका उससे हाथ खींच लेता है, जिसकी पूरी अब संभावना दिखाई पड़ रही है, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बावजूद लेबनान पर हमला किए हुए है इजराइल, उसको देखते हुए तो ये तय लग रहा है कि अब उसको पूरी तरीके से छोड़ देगा। अपने आप तुम निपटो, हिजबुल्लाह से भी निपटो, ईरान से भी निपटो, हूतियों से भी निपटो, और इस पूरे मध्य पूर्व के इलाके में आप अपनी ताकत का जितना प्रदर्शन करना है करो, हम आपके साथ अब नहीं आ रहे हैं। ये अमेरिका कह सकता है बहुत ही स्पष्ट तरीके से। और जो हमने कहा कि इसके संकेत जो दिखाई दे रहे हैं, संकेत दिखाई दे रहे हैं कि मध्यस्थता अमेरिका करवा रहा है किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से मध्यस्थता करवा रहा है, और उस मध्यस्थता आप ये समझिए कि अगर उसको स्वीकार किया नेतान्याहू ने, तो कलेजे पर पत्थर रखकर ही स्वीकार किया। और क्यों, ये अब दिखाई भी पड़ रहा है। उसी समय जब ये समझौता हो रहा है, तभी उसने इजराइल के भारत में जो राजदूत हैं उनका बयान आ गया था कि पाकिस्तान भरोसेमंद नहीं है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का जो बयान आ गया है, उन्होंने कहा कि इस्राइल पूरी दुनिया के लिए कैंसर बन गया है। हालांकि बाद में उन्होंने इस ट्वीट को हटा लिया, लेकिन यह बयान दिखा रहा है कि पाकिस्तान की इस्राइल के प्रति क्या भावना है, पाकिस्तान की इस्राइल के क्या रिश्ते हैं, पाकिस्तान इस्राइल के बारे में क्या ख्याल रखता है, और उसी पाकिस्तान से इस लड़ाई को रोकने के लिए मध्यस्थता करवा रहा है अमेरिका। ईरान के साथ तो पाकिस्तान के रिश्ते ठीक है, ईरान को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इजराइल के साथ, अच्छा यहाँ अगर लड़ाई के मुख्य पार्ट देखे जाएं, जो मुख्य किरदार देखे जाएं, तो दो ही हैं। लड़ाई तो ईरान और इजराइल के बीच हो रही है, अमेरिका तो केवल इजराइल का साथ देने के लिए कूदा हुआ है। यानी इजराइल के दुश्मन से मध्यस्थता करवा रहा है अमेरिका, और इजराइल से कह रहा है कि तुम इस मध्यस्थता को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो। लेकिन
मध्यस्थता को लेकर जितना दबाया गया इजराइल को, तो इजराइल के भीतर अब नेतन्याहू के खिलाफ इतनी ज़बरदस्त बगावत हो रही है, उनकी आलोचना हो रही है कि मजबूरी में उनको लेबनान पर हमले करने पड़ रहे हैं अपने को डिफेंड करने के लिए, कि हमको नहीं इसमें महत्व दिया गया, हमको नहीं इंपॉर्टेंस दिया गया, हमको इग्नोर कर दिया गया, तो देखिए हम इस समझौते को तोड़ रहे हैं, युद्ध विराम को तोड़ रहे हैं और हम लेबनान पर हमले कर रहे हैं। और इधर ईरान ने कह दिया है कि लेबनान समझौते में शामिल था, है और रहेगा। दूसरी बात ये, इनका जो बयान है आप ज़रा सुन लीजिए, ख्वाजा आसिफ का, जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है, बहुत ही कड़ा बयान इन्होंने दिया है। और उन्होंने एक्स पर, यानी जो उसको हम ट्विटर कहते थे पहले, अब एक्स हो गया है, उस पर लिखा है कि इस्राइल शैतान है और मानवता पर धब्बा है। ये उनकी भाषा है। जहां इस्लामाबाद में शांति की बातें हो रही हैं, वहां वो लेबनान में जनसंहार कर रहा है। पहले वो गजा में निर्दोष लोगों को मार रहा था और अब लेबनान में यही कर रहा है। उसका खून खराबा बेरोक टोक जारी है। जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर इस कैंसर नुमा देश को बनाया है, वो जहन्नुम में जलें। ये ट्वीट किया है, ये बात उन्होंने लिखी है। अब इसको लेकर ज़बरदस्त बवाल है और इसी पाकिस्तान से जब मध्यस्थता कराई जा रही है और उस मध्यस्थता को स्वीकार करने के लिए इजराइल को बाध्य किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की बौखलाहट। लेकिन उनकी मजबूरी है, आप उस पर डिपेंडेंट हैं, अमेरिका पर, आप बिना उसके कुछ कर नहीं सकते हैं। आपकी अपनी ताकत कितनी है ये इस लड़ाई से पता चल गया। पिछले साल जो 12 दिनों की लड़ाई थी उसमें पता चल गया। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित तौर पर नुकसान कर रहे हैं। लोग वहाँ भी मारे जा रहे हैं, यहाँ भी मारे जा रहे हैं। लेकिन अभी तक की स्थिति में दिखाई पड़ रहा है कि इस लड़ाई में ईरान ही भारी दिख रहा है। हालांकि इजराइल के विदेश मंत्री डिगियन सार ने भी एक्स पर इनका ख्वाजा आसिफ का जवाब दिया है और उन्होंने लिखा है कि इजराइल उस सरकार की ओर से आए इन खुले तौर पर यहूदी विरोधी और झूठे खूनी आरोपों को बेहद गंभीरता से देखता है, जो खुद को शांति की मध्यस्थ बताती है। यहूदी राष्ट्र को कैंसरग्रस्त कहना दरअसल उसके विनाश की मांग करने जैसा है। इजराइल उन आतंकियों के खिलाफ अपनी रक्षा करेगा जो उसके खात्मे की कसम खाते हैं। तो अब ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि ये लड़ाई अब केवल मध्य पूर्व में रहेगी। शायद अमेरिका अगर हाथ खींच लेता है तो लड़ाई सीमित हो जाएगी मध्य पूर्व में, यानी पश्चिम एशिया में। लड़ाई के दो मुख्य किरदार रहेंगे, ईरान और इजराइल। और अब ईरान और इजराइल में इस लड़ाई में कौन भारी पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। इधर अगर अमेरिका भी हाथ खींच लेता है तो पहले से ही एक तरह से इस लड़ाई में पस्त हो चुका इजराइल और कितने हमले कर पाएगा लेबनान पर, क्योंकि उधर हिजबुल्ला लेबनान पर जो हमले कर रहा है, लेबनान में लोगों को मार रहा है, बेगुनाह लोगों की जान जा रही है। लेकिन हिजबुल्ला भी एक के बाद एक ज़बरदस्त हमले किए हुए हैं और अब सीधे तौर पर ईरान ने चेतावनी दे दी है कि अगर नहीं रुकता है हमला इजराइल का लेबनान पर तो वो भीषण हमले इजराइल पर कर देगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन उम्मीद बहुत कम दिखाई पड़ रही है कि किसी तरह का कोई स्थायी समझौता होगा इस लड़ाई में और स्थायी समाधान होगा। हाँ, समाधान की ये उम्मीद ज़रूर दिखाई पड़ रही है, जो थोड़ी देर पहले हमने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हो सकता है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर कोई समझौता हो जाए, कोई डील हो जाए। लेकिन ये लड़ाई पूरी तरीके से रुक जाएगी। ईरान और इजराइल इस लड़ाई को एक दूसरे के खिलाफ रोक देंगे, इसकी संभावना अब कम दिख रही है, क्योंकि अब नेतन्याहू भी शायद इस स्थिति में आ गए हैं कि बर्बाद भले हो जाए पूरा इजराइल, लेकिन वो हमले जारी रखेंगे हिजबुल्ला पर भी, यानी लेबनान पर भी और ईरान पर भी। और इस मामले में अब वो अमेरिका की भी बात नहीं सुनेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।